नमस्कार, आप देख रहे हो टीवी भारत। बसपा संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में हुई भव्य रैली के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज पार्टी कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में मायावती ने रैली में लाखों की भीड़ जुटने पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और इसे पार्टी की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन बताया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बसपा सरकार में बने स्मारकों और पार्कों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत से जुट जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सत्ता की मास्टर चाबी पाने के लिए तन मन और धन से पार्टी को मजबूत करे। बैठक में भी यह भी कहा गया कि विपक्षी पार्टियां चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाएगी, लेकिन बसपा को संगठित और अनुशासित रहना होगा। 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो रैली आयोजित की गई थी, उस रैली में लाखों की संख्या में पूरे देश से बसपा के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, मौजूद थे और इस रैली को बसपा मुखिया मायावती ने सफल बताया था। उस रैली के बाद आज 16 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक जनसभा यानी कि एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पूरे प्रदेश के अलावा देश के तमाम पदाधिकारी थे और उनको इस रैली जो बीते दिनों जो एक रैली हुई थी, उस रैली के बारे में जो है उनको जो बसपा कार्यकर्ता थे उनको आभार व्यक्त किया। साथ ही ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की कि 2027 का चुनाव करीब है। ऐसे में 2027 जो मायावती अक्सर कहती रही हैं कि जो सत्ता की जो की है, चाबी है, मास्टर चाबी, जब वो हासिल हो जाएगी तो बहुजन समाज के लोग हैं जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं, तभी उनका उद्धार हो पाएगा, तभी उनका कल्याण हो पाएगा। इसी को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने मायावती ने एक बड़ी बैठक की थी और जीत का एक मंत्र दिया था कि कैसे 2027 का चुनाव जीता जाएगा और कैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके हथकंडों से कैसे सावधान रहा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी। लखनऊ के राजेंद्र नगर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एफएसडीए की टीम ने एक घर में छापा मारकर जहरीली मिठाइयों का बड़ा जखीरा बरामद किया। सहायक आयुक्त वीपी सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी के रसगुल्ला, सोनपापड़ी, कराची हलवा और पेड़ा जैसी मिठाइयों के लाखों पैकेट जब्त किए गए और जो हरियाणा से लाकर बाजार में खपाने की तैयारी थी और एफएसडीए की टीम ने मौके से ही सभी मिठाइयों को जब्त कर लिया और सोनपापड़ी, कराची मिठाई और रसगुल्ला पेड़े सैंपल लिए गए और जिनकी लैब जांच रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस खुलासे के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या त्योहारी सीजन में मिठाइयों के नाम पर जहर बिक रहा है और एफएसडीए ने साफ किया है कि लाइसेंस के बिना खाद्य सामग्री का यह भंडारण और बिक्री पूरी तरह गैरकानूनी है। आगे देखिए। खत्म कर दे तो प्लेट मंगता नहीं मुनाफे के लिए जहर तक की अगर बारी होती है तो इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। ये असल में ये रसगुल्ला है ना? निकालिए सर थोड़ा ये इसी का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले जरूरतमंद परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आज अपने सरकारी आवास पर बाल विकास विभाग के 6 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मंत्री ने सभी नियुक्त कर्मियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये नियुक्तियां योगी सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का उदाहरण है। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी लोगों ने मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ और मंत्री बेबी रानी मौर्य के प्रति आभार जताया और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लिया। और दीपावली से पहले मिली ये नियुक्तियां कई परिवारों के लिए नई रोशनी और उम्मीद बनकर आई है। महिला पुष्टाहार, महिला कल्याण, महिला बाल विकास की तरफ से हमने आज 6 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इससे पहले भी लगभग हम 100 लोगों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। तो मैं जिनको आज ये नियुक्ति पत्र मिले हैं उनको हम एक तरह से यही कहेंगे कि दिवाली पर उनको एक अच्छी सौगात मिली है, तोहफा मिला है, जिससे वो अपने आगे के जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे निराश्रित लोगों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और उसी के तहत आज हमने ये नियुक्ति पत्र बांटे हैं। हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो ऐसे कार्य करके समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है सबके साथ है, सबके विकास के लिए है, सबके विश्वास के लिए है। मैम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल एक उज्ज्वला गैस वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी बेटी के साथ छेड़खानी करता है तो उसको यमलोक का टिकट दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगी मैम आप? नहीं, ये सीएम साहब की वो है, लेकिन उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। और उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा है कि अगर हम इन सब चीज़ों पर रोक नहीं लगाएंगे तो ये अपराध बढ़ते ही चले जाएंगे। अगर सही बात है, किसी भी बेटी की, किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, अगर उसके साथ दुराचार होता है, कुछ भी होता है, बलात्कार होता है, तो ऐसे को तो यमलोक भेजना ही चाहिए, जिससे कोई आगे हिम्मत नहीं कर पाए। मैम, एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न लखनऊ में नंबर 1 पे, कानपुर नंबर 2 और गाजियाबाद नंबर 3। इसके बारे में क्या? मुझे तो नहीं लगता, ये पता नहीं कौन सी रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं। सरकार की रिपोर्ट मेरी नहीं है, भारत सरकार की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट। महिला अपराधों में महिला अपराध इतने करती कहाँ है? महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के बाद महिला के ऊपर होने बहुत सीएम योगी ने बहुत रोक लगाई है। अब आप नए आंकड़े आएंगे तब देखना कि इसमें कमी आएगी। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश जो है शेड्यूल कास्ट के ऊपर भी सबसे ज्यादा, देश भर में सबसे ज्यादा नहीं, मैं नहीं, उनके ऊपर है। नहीं, मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट करी, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं मानती। मैं तो महिला कल्याण मंत्री हूँ, मैं जानती हूँ कि हम अधिक से अधिक न्याय महिलाओं को देते हैं। उनके साथ कोई भी अपराध होता है, कोई अत्याचार होता है, उसको तुरंत संज्ञान में लेके FIR दर्ज होती है। अखिलेश यादव कल कह रहे हैं कि एनकाउंटर कहाँ हो रहे हैं भाई? वो उनके तो कहने के ऊपर मैं तो नहीं जा रही हूँ। एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं। जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उनके पैरों में गोली जरूर मारी जा रही है, इसलिए कि वो आगे कोई अपराध नहीं करे। ठीक है भैया, थैंक यू सबको। दीपावली की पुनः आप लोगों के लिए कुछ जलपान आया है, प्लीज कर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आतंक का पर्याय बना खूनी भेड़िया आखिरकार मार गिराया गया है और केसरगंज थाना क्षेत्र के मंझर टोकली गांव में भेड़िए को घाघरा नदी के कच्छर इलाके में वन विभाग की टीम ने ढेर कर दिया है। इस भेड़िए के हमलों में अब तक 6 लोगों की मौत और 38 से ज़्यादा घायल हो चुके थे और 9 सितंबर से इस इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। वन विभाग के मुताबिक भेड़िए को पकड़ने या मारने के निर्देश पहले ही जारी किए गए थे और स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अधिकारी अब भी सतर्क है क्योंकि अन्य भेड़ियों की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। भेड़िए का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ताकि उसको हमलावर होने की पुष्टि की जा सके। आज सुबह 4 बजे भेगूपुरवा मझार टोकली में सूचना मिली कि वहाँ पर भेड़िया देखा गया है। ग्रामीणों द्वारा शोर मचाया गया और वहाँ पर स्टेशन हमारी टीम ने जो है DFO गाजीपुर के नेतृत्व में
उसको जो है ट्रैक किया और उसको अगले गांव में जाकर हमला करने के इसे रोकने के प्रयास में उसके ऊपर फायर किया गया टीम के द्वारा और उसके क्रम में जो उसकी मृत्यु हुई और उसको रिकवर करके हम लोग उसको पोस्टमार्टम के लिए आगे कार्रवाई की भेज रहे हैं। सर क्या कामयाबी मिली है आज? हमको केसरगंज रेंज का फक्करपुर ब्लॉक में लास्ट 1 मंथ में कम से कम 29 लोग का वो बेड़िया ने घायल किया, 6 लोग का मृत्यु हुआ। उसमें 4 बेड़िया का हम लोग को लगातार उसमें थर्मल ड्रोन्स हमारा टीम के द्वारा डायरेक्ट साइटिंग में भी हम आइडेंटिफाई किया। उसमें ऑलरेडी एक 28 को एक बेड़िया को मार दिया। उस समय भी वो बेड़िया ने बच्चों को हमला करने के तैयार में था। उस समय हम लोग को कोशिश किया उसको रेस्क्यू करने का, फिर उसमें फेल होगा, फिर उसको मार दिया। फिर उसके बाद भी एक बेड़िया को घायल होके वो उसके बाद मिसिंग है वो उसको स्कल भी हमको मिला, वो हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून को भेज दिया। तो तीसरा वाला का भी 3 दिन पहले एक ही दिन में 5 बच्चों का भी घायल के, एक अडल्ट को भी घायल किया, उसको भी हम गोली मारा, वो भी एस्केप है, वो अभी लिम्पिंग के साथ चल रहा है। कल 2 बच्चों के भी बेड़िया ने घायल किया, अटैक किया, उसको खींचने की कोशिश किया। तो उसमें सुबह 4 बजे आज उसी बेड़िया को हम लोग को मार दिया। इसमें हमारा एंटायर टीम था, वो गाजीपुर का डीएफओ है, लास्ट ईयर बेड़िया का ऑपरेशन में भी उनको बहुत एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने भी उसको टीम को लीड किया। डीएफओ बराइज है एंड स्थानीय हमारा रेंजर लोग है, अतुल, पीयूष, पंकज, इन लोग भी बहुत मदद किया। ये बेड़िया का ऑपरेशन में हमको तीसरा है सक्सेस है और एक बच रहा है, उसको भी हम कोशिश करेंगे रेस्क्यू करने का। हमका प्राइम एम है उसको रेस्क्यू करना, उसमें फेल होगा मतलब हम ये करेंगे। इस समय हमको बहुत बहुत धन्यवाद हमको माननीय मुख्यमंत्री जी का हम करेंगे। 27 को माननीय मुख्यमंत्री जी बराइच से आया, इसमें रिव्यू करने के टाइम में इतना विश्वास था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर, कॉन्फिडेंट था, हमको मोटिवेट करके गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मीटिंग में बताया वन विभाग इसको निपटा देंगे, वन विभाग इसको सही तरह से इसको रेस्क्यू करेगा, सही होता मतलब उसको फायरिंग करेंगे। हमको उसके बाद हमको परमिशन भी मिला उसमें। ऑलवेज हम रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, वो फेल हो गया मतलब फिर हम उसको गोली से वो मारते। सर आप और आपकी टीम किस जनपद से आए हैं? इसमें मैं कंजर्वेटर हूँ, वो गोंडा से, वो देवीपाटन के बराइच का भी। इसके अलावा गाजीपुर का डीएफओ साहब है अजीत सिंह। इसके अलावा हमारा एंटायर जोन का है, अयोध्या में है, बदायूं में है, उन्नाव से भी है टीम है, अंबेडकर नगर से भी है, सभी जगह में गोंडा का है, सरवस्ती का है, गोंडा सरवस्ती का डीएफओ भी इसमें आज बड़ी कामयाबी मिली है, आज कामयाबी मिली है। आज एक पॉजिटिव रहा है जो हमारा। आज का पॉजिटिव है, हम लोग को पॉजिटिवली काम करते लगातार। हमको हमारा माननीय मंत्री साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, हमारा हाथ साहब, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब मैडम है, वो फिर हमारा रेनू मैडम है चीफ है, सब लोग लगातार डेली मोटिवेट करते हैं। या कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, वन विभाग का फेलियर होता है, बट ये वन्य जीव का हमारा कंट्रोल में नहीं होता। हम लगातार, आपको मालूम है इतनी घना जंगल है, उसको मूव करते 12 किलोमीटर। 3 दिन पहले वो 5 बच्चों को घायल किया, उस समय इट्स लाइक वार सिचुएशन। तो एक तरफ घायल वाला को हम लोग एम्बुलेंस से हम उसके जा रहे हैं, हमारा ड्रोन का टीम इट्स लाइक एयरफोर्स, ड्रोन का टीम उसको पीछे पीछे चेस कर रहा है, फायरिंग स्क्वाड हमको जा रहे, ट्रैंगलाइज करने का अलग टीम था, इसको पूरा हमको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हम लोग किया। इट्स लाइक वार लाइक सिचुएशन, इट्स अ वेरी टफ एंड पब्लिक से भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। तो ये सक्सेस इसी कारण से हुआ। थैंक यू। मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। भोपाल में आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यशाला 2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है और अधिकारियों को ब्लैक स्पॉट मुक्त जिला अभियान को जमीनी स्तर पर उतारने के निर्देश दिए गए। कार्यशाला में पीडब्ल्यूडी, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़क सुरक्षा योजनाओं में
आधुनिक तकनीक और IIT जैसे संस्थानों के अनुभव का उपयोग किया जाएगा ताकि दुर्घटनाएं और जनहानि न्यूनतम की जा सके। फिलहाल राज्य में करीब 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 11,000 किलोमीटर राज्य राजमार्ग मौजूद है और मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले समय में इन मार्गों पर सुरक्षा प्रबंधन, हेल्थ रिस्पांस और प्रशासनिक समन्वय को और मजबूत किया जाएगा। साफ है कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा बल्कि सुरक्षित भविष्य की नींव भी रख रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़कों पर जनहानि को रोकने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य के राजमार्ग हो, सड़कों के अंदर होने वाली दुर्घटना को रोकते हुए सड़क की सुरक्षा के आधार पर IIT मद्रास के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी MOU किया, NGO को भी जोड़ा और नई नवाचार के आधार पर सड़कों का निर्माण भी हो लेकिन जनहानि कम से कम हो। बीते समय के आंकड़ों में हमारा जो अपना पुराना रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में कम से कम दुर्घटनाओं की संख्या कैसे कम हो, इस दिशा में बड़ा अच्छा दिन भर की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मैं माननीय मंत्री राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा, उनके पूरे विभाग को, IIT मद्रास को भी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके इस पर काम करना शुरू किया। हमारा लोक निर्माण विभाग बहुत सारे नवाचार अलग अलग क्षेत्रों में कर रहा है। यद्यपि ये बात सही कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी, लेकिन देश में मध्य में होने के कारण से किसी को भी किसी राज्य में आना जाना है तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना रहता है। ऐसे में ये अच्छे महत्व का विषय, मेरी अपनी ओर से आपको बधाई दे रहा हूँ। लेकिन इसके दूसरे सेक्टर बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे ट्रॉमा सेंटर, हेल्थ की दृष्टि से हॉस्पिटल, वैसे जानकारी के लिए एयर एम्बुलेंस भी हमारे अपने राज्य में देश के अंदर ये सबसे पहला नवाचार है। दुर्घटना में सही समय पर सबसे पहले व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दें, तो हमने न केवल एयर एम्बुलेंस बल्कि राहगीर योजना भी लागू की है, जिसमें जो घटना के आधार पर व्यक्ति को, घायल को पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया, पहुंचाने वालों को भी 1 घंटे के अंदर जान बचाने पे देने की योजना है। साथ ही साथ 1.5 लाख तक की जो भारत सरकार की स्कीम उसको भी लागू करके हमारे लिए व्यक्ति की जान ज़्यादा ज़रूरी है, ये अच्छा प्रयोग है। एक जानकारी और, अब यहाँ से मैं सीधा राजा राम के ओरछा धाम पे जा रहा हूँ। पर्यटन विकास निगम और अन्य विभागों ने मिलकर के हमारा भगवान श्री राम का राजा स्वरूप वाला ये जो देवस्थान है, ये वाकई अद्भुत है। दीपावली के पूर्व हम राजा राम लोक की लोकार्पण के अवसर पर धार्मिक पर्यटन के साथ आस्था के इस प्रतीक को और 4 चांद लगाने के योजना पे काम कर रहे हैं। चित्रकूट, ओरछा, ऐसे कई पवित्र धाम है भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए। ऐसे प्रत्येक स्थान पे हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे अपने 13 देवस्थान जहाँ विविध प्रकार के धार्मिक हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन सबको जोड़कर हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई, बहुत बधाई। ऐसी घटना, जिस घटना में सरकारी अधिकारी हो या आम व्यक्ति की परेशानी, हमारी सख्ती के लिए, कानून के लिए जानी जाने वाली सरकार है। रक्षकों ने अगर पुलिस का काम सुरक्षा देना है, लेकिन पुलिस के अधिकारी कर्मचारी गलती करेंगे तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अव्यवस्था के खिलाफ, सारी बातों के लिए कानून के आधार पर सरकार चलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का आदर्श हमारे सामने है। हमारी सरकार उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर खासकर राजा राम लोक के लिए और इस कार्यशाला के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई। पुणे में आयोजित सिम्बोयोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कन्वेकेशन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार की प्राथमिकता को दोहराया। रक्षा मंत्री ने कहा है कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि जन शिक्षण
और संस्थानों के जरिए 30 लाख से अधिक ग्रामीणों और पिछड़े वर्गों के लिए लोगों को सिलाई, कढ़ाई और हैंडीक्राफ्ट और हेल्थ केयर असिस्टेंट जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिला है। उन्होंने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हर हाथ को हुनर देना जरूरी है। साथियों, 2014 के बाद से जब से देश ने न्यू इंडिया या नए भारत की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया की बात की है, क्योंकि उन्होंने समझा कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना है, तो सबसे पहले नौजवानों को स्किल्ड बनाना होगा। और हमने सरकार में आने के साथ ही स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री की भी स्थापना की। पिछले 11 वर्षों में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने का काम किया है। प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 1.63 करोड़ कैंडिडेट्स को स्किल इन्हांसमेंट ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से रूरल, ट्राइबल और मार्जिनलाइज कमेटी के 30 लाख से अधिक लोगों को टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग और हेल्थ केयर असिस्टेंस की ट्रेनिंग भी प्रदान की जा चुकी है। मेरे साथियों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हमने भारत के ट्रेडिशनल आर्टिजन्स और क्राफ्टमैन को भी एम्पावर किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।